हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं इस वीडियो में झारखंड टेट को लेकर बात करने वाला हूं। एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अदर स्टेट वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो वो मैं इस पर डिस्कस करूंगा। ये जो आप देख रहे हो पीडीएफ या पढ़ो। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं झारखंड पुलिस में काम करता हूं और झारखंड टीचर की भी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने झारखंड आचार्य का एग्ज़ाम भी दिया है, तो इसकी मैं तैयारी भी कर रहा हूँ। तो मैं एक लाइन में बोल दूं, अभी जो नियुक्ति चल रही है 26,000 आचार्य भर्ती की, उसमें अगर आप झारखंड से बाहर के हो तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते थे। उसमें झारखंड का डोमिसाइल नीति लागू है, मतलब आपका झारखंड डोमिसाइल है तो आप झारखंड आचार्य की भर्ती में शामिल हो रहे हैं। तो जिसका डोमिसाइल है वही झारखंड टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, टेट नहीं सॉरी, झारखंड आचार्य भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो झारखंड टेट जरूर दें, एकदम ज़रूर दें। लेकिन अगर आप झारखंड के बाहर के हैं, दूसरे राज्य से हैं, तो आप अगर झारखंड डेट तो दे सकते हैं। लेकिन ये आप मत समझ लेना 100% जो भी आपको कह रहे हैं कि अलाउ है, जनरल सीट में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जो जनरल में टीचर की बहाली आती है उसमें अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। मैं पढ़ के बताऊंगा, पहले मैं शॉर्टकट में बता दूं। झारखंड के जो डोमिसाइल है वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो किसी भी कैटेगरी से आते हो उनको डोमिसाइल जरूरी था। चलो मैं ये पीडीएफ आपको पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद में और मैं डिस्कस करूँगा आपको स्टेप बाय स्टेप। देखिए, ये एक नोटिस आया था जब एक केस चल रहा था जिसमें सीटेट जेटेट पास से अप्लाई करने दिया गया था। तो कोर्ट में केस हुआ और कोर्ट ने एक आदेश दिया कि अगर आप झारखंडी हैं और आप अदर स्टेट से या सीटेट पास किए हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मतलब अदर स्टेट, बिहार टेट, यूपी टेट से भी अगर पास हो, टेट पास हो, सीटेट पास हो और आप झारखंडी हो तो ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। क्यों? जब मैं फॉर्म फिलअप कर रहा था, जब मैं झारखंड आचार्य का फॉर्म फिलअप कर रहा था तो उसमें डोमिसाइल के लिए यस और नो के लिए बोला गया। जब मैं यस कर रहा था तो फॉर्म फिलअप हो जा रहा था। जैसे ही मैंने नो किया तो उसमें लिख रहा था यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन। मतलब अगर आप नो कर दोगे तो आप फॉर्म के एलिजिबल नहीं थे। तो ये रहा अभी के समय पे जो चल रहा है, उस पर आपको डोमिसाइल देना होगा। शायद सीट ये जेटेट हो, उसके बाद जो नया नोटिफिकेशन आएगा, अगर यही नोटिफिकेशन के हिसाब से बहाली चलेगी तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ जेटेट दोगे, उसके बाद कोई जो फायदा नहीं है। लेकिन अगर हो सके फिर नियमावली चेंज हो जाए तो आपको फॉर्म फिलअप करने दे दिया जाए जनरल में। लेकिन अभी के हिसाब से जो फॉर्म चल रहा है, 26,000 नियुक्ति चल रही है, उसमें 100% रिजर्वेशन है, आपको डोमिसाइल जरूरी है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखो, ये नोटिस है 5 फरवरी 2024 को आया था, जस्ट फॉर्म फिलअप करवाने से कुछ दिन पहले की बात है। इसमें लिखा हुआ है, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या PIL नंबर 2785/2023 झारखंडी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ बनाम राज्य सरकार एवं अन्य सूरज बिहारी मंडल एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं नंबर इतना इतना मोतीलाल लायक एवं अन्य बनाम राज्य, चलिए ठीक है, आशा कुमारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार का अन्य वादियों में दिनांक 20/12/2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखंड राज्य के वैसे स्थानीय निवासी, आप देख सकते हो वैसे स्थानीय निवासी मतलब डोमिसाइल निवासी जो सीटेट अथवा पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण हो और झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, उपरोक्त परीक्षा अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन दिनांक 19/1/24 से 26/1/24 तक प्राप्त किए जाए, जो समीक्षा अंतर्गत है। आप देखो, सिर्फ कितना दिन दिया गया था? 7 दिन का समय दिया गया था फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर उसी 7 दिन में मैंने खुद फॉर्म अप्लाई किया था, मैंने भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मैं जेटेट उत्तीर्ण नहीं था। लेकिन जैसे ही ये दिया गया, नोटिस आया, मैं बीटेट उत्तीर्ण था, बिहार टेट मैंने पास किया था और जिस सीटेट पास किया तो उस हिसाब से मैंने फिर से फॉर्म अप्लाई, मतलब फॉर्म मैंने अप्लाई किया और एग्ज़ाम मैंने दिया। तो उसमें डोमिसाइल नीति लागू है, था, अभी चल रहा, वो परीक्षा प्रक्रियाधीन है। तो जैसे ही जेटेट क्लियर होगा उसके बाद फिर से जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी आपको डोमिसाइल नीति लागू देखने को मिलने वाली है। शायद चेंज हो जाए, मैं गारंटी नहीं देता। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जेटेट फॉर्म ना भरो। शायद नियमावली चेंज होकर अगली नोटिफिकेशन में आपको एज जनरल कैंडिडेट में आपको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन चांसेस ना के बराबर है। तो जो भी लड़के आपको बोल रहे हैं, जो भी वीडियो बन रही यूट्यूब में आपको बताया जा रहा है गलत कि ऑल आर्ट्स सभी के लिए ओपन है, तो ऐसा कुछ अभी नहीं है। झारखंड में आपको टीचर बहाली में, प्राथमिक शिक्षक में आपको डोमिसाइल नीति लागू है। लेकिन अगर PGT में जाते हो, हाई स्कूल में जाते हो, तो उसमें डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। तो इस चीज़ को दिमाग में आप भर लो, गलत चीज़ की जानकारी ना रखो, सही जानकारी रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
बाकी आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आपको जेटेट से लेकर कोई भी कोई कमेंट्स आपको करना है तो करो, मैं आपको जेटेट को लेकर और भी डिटेल्स जल्द से जल्द बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं एक वीडियो में, अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।